वीनस लीकेज को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं हमारे मन में बैठा दी जाती हैं। जब डॉक्टर पेनाइल डॉपलर करता है तो वो ये कहते हैं कि आपको वीनस लीकेज है और इसका इलाज सर्जरी या पेनाइल इम्प्लांट ही है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। जब ये गलत धारणा आपके मन में बैठा दी जाती है तो हम कोई प्रयास भी नहीं करते कि इसको ठीक किया जा सके। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वीनस लीकेज पूरी तरह से ठीक होने वाली एक बीमारी है और इसको बिना किसी सर्जरी के और बिना पेनाइल इम्प्लांट के ठीक किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे संभव होगा। आप प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। देखिए, वीनस लीकेज क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। होता क्या है कि जब हमारा मन बहुत ज़्यादा करता है अपने पार्टनर से मिलने के लिए और हमारा इरेक्शन भी भरपूर आ जाता है, फुल टाइटनेस, फुल लेंथ के साथ, लेकिन जैसे ही हम अपने पार्टनर को टच करते हैं या पिनेट्रेट करते हैं पेनिस को, तो कुछ ही पलों में ये पेनिस सिकुड़कर छोटा हो जाता है, यानी पूरा इरेक्शन अचानक से खत्म हो जाता है। कभी-कभी ये भी देखा जाता है कि जब तक हम पूरा माइंड अपने पार्टनर की तरफ को या क्रिया की तरफ को कंसंट्रेट किए होते हैं, जब तक पूरा इरेक्शन रहता है। लेकिन जैसे ही मन हमने उस क्रिया से हटाया या अपने पार्टनर से वो मन को थोड़ा-सा विथड्रॉ किया, तुरंत जो है ऐसा लगता है जैसे पेनिस से हवा सी निकल गई और पेनिस पूरी तरह से सिकुड़कर छोटा हो जाता है। उसके बाद तनाव नहीं आता, भले ही कितनी ही कोशिश कर ली जाए, फिर तनाव नहीं आता है। ये वीनस लीकेज की वजह से होता है। वीनस लीकेज एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ही दूसरा रूप है। तो इसको मेंटेन करने के लिए जब हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको तो वीनस लीकेज है और इसका इलाज सर्जरी या पेनाइल इम्प्लांट के अलावा दूसरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को एक बहुत ही दावे के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वीनस लीकेज पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। और वो कैसे ठीक होगी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा एक बात हमें जो समझनी है वो ये है कि वीनस लीकेज डेवलप क्यों हो जाता है। देखिए, वीनस लीकेज के बारे में थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पेनिस के अंदर दो तरह की ब्लड सप्लाई होती है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई और वीनस यानी वेन्स वाली ब्लड सप्लाई। आर्टीरियल ब्लड सप्लाई हमारा शरीर पंप के माध्यम से पेनिस के अंदर खून भेजता है और वेन्स इसको कलेक्ट करते हैं और दोबारा से सर्कुलेशन में ले आते हैं। होता क्या है, जब हमारी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई पूरी तरह से प्रॉपर नहीं हो पाती या अगर प्रॉपर हो भी गई है तो उसमें कुछ ऐसी लीकेज रह जाते हैं, पूरी तरह वो बंद नहीं हो पाते। और अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो आर्टरीज हैं, बारीक बारीक आर्ट्रियल जो एक प्लेक्सस हैं, यानी वो एक जाल है, वो जाल पूरी तरह से टाइट नहीं हो पाता और कुछ ब्लड रिसाव लेकर वेन्स में आ जाता है। और उस वजह से क्या होता है कि सारे का सारा जो इरेक्शंस है, जो एक बल्ब है और जो एक टाइटनेस है पेनिस की, वो धीरे धीरे लूज हो जाती है। मतलब पूरा ब्लड आया, आने के बाद में बहुत ही कम समय उसने ठहराव लिया और वो ब्लड धीरे धीरे रिसाव होकर वेन्स में आ जाता है और उस वजह से वो ब्लड होल्ड नहीं कर पाते टिश्यूज और वो ब्लड रिसाव लेकर वेन्स में आ जाता है और पेनिस सिकुड़कर छोटा हो जाता है। ये वीनस लीकेज कहलाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वीनस लीकेज को कैसे ठीक किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखिए, जो हमारा खून अ, गाढ़ापन ज़्यादा कंटेन कर लेता है, जिस खून के अंदर बहुत सारे वेस्टेज, बहुत सारे खराब कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे ऐसे फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, तो बारीक खून की नलियों में या तो इन नलियों को बंद कर देते हैं या फिर इनके जो ल्यूमेन है उसको छोटा कर देते हैं। उसकी वजह से इनकी पूरी तरह से टाइट ग्रिप बंद नहीं हो पाती और वेन्स में कुछ रिसाव ब्लड का होता रहता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने खून को पतला करना है, यानी अपने खून को गाढ़ा होने से बचाना है। उसके अंदर वो जो खराब वेस्टेज
चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो, चाहे वो फ्री रेडिकल्स के रूप में हो, चाहे वो यूरिक एसिड के रूप में हो, चाहे वो और वेस्ट मटेरियल के रूप में हो, आपको अपने खून के जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशंस हो गई है, बहुत ज़्यादा गाढ़ापन हो गया है, उसको कम करना है। और वो कम करने के तरीके मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, खून गाढ़ा किन चीज़ों से होता है, पहले आपको ये बात समझनी है। खून गाढ़ा करने वाली जो चीज़ें हैं, वो टोबैको, अल्कोहल हमारे खून को गाढ़ा करते हैं, क्योंकि ये हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। और लीवर ही ये डिसाइड करता है कि हमारा खून पतला रहना है या हमारा खून गाढ़ा रहना है। दूसरी बात ये है कि हम अगर बहुत ज़्यादा दूध की चाय, बहुत ज़्यादा पराठा, पकौड़ी, समोसा, तले मसालेदार चीज़ें, तले हुए चावल अगर हम बहुत ज़्यादा कंज़प्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि हमारा लीवर सुचारू रूप से काम नहीं करता और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हमारे खून में तैरने लगते हैं, जिसकी वजह से खून गाढ़ा पड़ जाता है। हमें करना क्या है? हमें खाने में ऐसी चीज़ों को बिल्कुल हटा देना है जो हमारे खून को गाढ़ा करते हैं। जैसे हमें टोबैको, अल्कोहल, तले मसालेदार ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा दूध वाले आइटम, इन सारे खानों को हमें अपनी डाइट से हटा देना है। हमें अपने खाने में अधिक से अधिक फल, अधिक से अधिक सब्जियाँ, और जो भी हमारी कैपेसिटी है, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, रोटी खाएं और चावल तले हुए न लें, सादा चावल आप इस्तेमाल कीजिए। और अ, थोड़ा-सा करें, समय से सोएं, समय से उठें। और मैं एक चीज़ बताऊँ, खून को पतला और खून के अंदर से जो वेस्टेज निकालने वाला एक सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि आप 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलना शुरू कर दीजिए। होता क्या है, जब हम 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलेंगे, हमारे शरीर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे बॉडी की हर सेल्स गर्म होके फैलने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो खून की बारीक नलियाँ हैं वो फैलेंगी और खून का बहाव कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। इसकी वजह से जो भी वेस्टेज हैं, जो भी खराब चीज़ें खून की नालियों में जमा है, वो तेज सर्कुलेशन में आ जाएंगी और फिल्ट्रेशन रेट चूंकि 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा, वो सारे वेस्टेज फिल्ट्रेशंस के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारे शरीर से गंदगी बाहर आ जाएगी, फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और पूरी बॉडी में एक ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा। इससे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा निरोगा और स्वस्थ बना रहेगा, सर से लेकर पैर तक। तो इससे खून हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का और कम पतला, मतलब कम गाढ़ा होकर खून का बहाव हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, जिससे वीनस लीकेज जैसी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इस क्रिया को 4 से 5 महीने या इससे भी अधिक आप कर सकते हैं, तभी आपको धीरे धीरे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा ये प्रयास करें, समय से सोएं, समय से उठें। और इसके लिए हम 2-3 दवाएं भी सजेस्ट करते हैं, जैसे कि हम ड्राइवोन ड्रॉप देते हैं, ड्राइवोन माल्ट देते हैं, और इसमें एक दवा और भी देते हैं वेल स्ट्रेंथ ड्रॉप के नाम से। ये सारी ड्रॉप्स भी इन सारी समस्याओं को ठीक करने में इन सब चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको वीनस लीकेज पर पसंद आई होगी। गलत धारणा को मन से हटा दीजिए, ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।